अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वलिय्यिल हमीद ज़िल अर्शिल मजीद अल फ़अ्आलु लिमा युरीद अहमदुहु सुब्हानहु व अश्कुरुहु वअदश शाकिरीन बिल मज़ीद व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु बिवहदतिम मुवहिदम बिवहदह ला शरीका लहू ला मिस्ल लहू वला मुमासिल लहु ला दिद्द लहू वला निद्द लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब रूहिना व अजसामिना व गौसिना व ग़ियासिना व अजलाना व औलाना व अअलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून औ कमा क़ाल फ़ी मकामन आखर फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून औ कमा क़ाल इन्नहु कान अब्दन शकूरा औ कमा क़ाल व क़लीलुम मिन इबादियश शुकूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन औ कमा क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया औ कमा क़ाल फ़ज़्कुरू आलाअल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून औ कमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवल्लज़ी क़द ग़फ़रल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र फ़यक़ूमु लिरब्बिही मिनल लैल हत्ता ततफ़त्तर क़दमाहु व यक़ूल या आयशा अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम तारीफ़ें, तहमीदें, तमजीदें, सनाएँ, बुज़ुर्गियाँ, तहिय्यात, तय्यिबात, तबारकात, तस्लीमात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो मालिक कायनात भी है, खालिक शश जिहात भी है, जो गफ़्फ़ार भी है, क़हार भी है, जो समद भी है, जो अहद भी है, जो लम यलिद वलम यूलद है। उसके बाद सलात व सलाम हो मेरे आका अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, वो कि जो अल्लाह की मखलूक में सय्यदुश शाकिरीन ठहरे, वो कि जो तशरीफ़ लाए तो बंदों को अपनी रब की बंदगी का एक तरीक़ा जो अल्लाह को इंतहाई महबूब है उसके अदा करने का तरीक़ा सिखलाया। वो जो तशरीफ़ लाए तो बंदों को अपने रब का इरफ़ान दिया, उससे रूशनास करवाया, एहसान के नतीजे में क्या करना है उसकी तालीम दी। वो कि तशरीफ़ लाए तो हमें मखलूक में रहने के आदाब सिखलाए, वो कि तशरीफ़ लाए तो हमें कल बरोज़ा क़यामत के अहवाल से मुत्तले फ़रमाया। सलातो सलाम हो मेरे आका अहमद मुजतबा सय्यदुर रुसुल ख़ातमुल मुरसलीन के शहज़ादगान पर, वो जिन्हें मेरे आका फ़रमाएँ इब्नाया, मेरे ये दोनों बेटे सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सलातो सलाम हो मेरे आका हसन पर, वो हसन कि जिनको अल्लाह ने सरतपा हुसन बनाया है, वो कि जिनकी सीरत, जिनकी ज़िंदगी आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए मशअले राह है, जो अपने रब के हुजूर यूँ अर्ज़गुज़ार हैं। मौला तूने मुझ पर फ़ज़ल फ़रमाया, अपनी नेमतों से निवाज़ा, मुझ पर अपनी अताओं सखाओं का दरवाज़ा खोला। लम तजिदनी शाकिरा, लेकिन तुझे मुझे शाकिर ना पाया, मैं तेरा शुक्रगुज़ार बंदा ना बन सका। मौला इब्तलैतनी, तूने मुझे आज़माया,
तूने मुझे मुसीबत में मुब्तला फरमाया, वलम तजिदनी साबिरा, हाय मौला मैं साबिर न रह सका, मैं दर्जाए सब्र को ना पा सका, लेकिन कुर्बान जाऊं, तू तो मालिक है, तेरी सखाओं का, तेरी अताओं का क्या कहना। मेरी कज फहमियों के बाद भी, मेरी गलतियों और कोताहियों के बाद भी तेरी रहमतों का सिलसिला मुझसे जुदा ना हुआ, तेरे करम नवाजियों की, तेरी अताओं का सिलसिला मुझसे टूट नहीं गया, मुनक़ते नहीं हुआ। अहबाब ज़ी वक़ार, इस आया मुबारका को मैंने सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। उसमें अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमाता है, वशकुरू लिल्लाह, ए लोगो अपने रब का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और इस शुक्र की शर्त यह है कि अगर तुम उसी के बंदे हो, उसी की बंदगी करते हो, तो तुम पर लाजिम है फिर उसके साथ शिकवे और गिले करना छोड़ दो, कुफ्र से बाज आओ, शुक्र को अपनाओ। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़गुज़ार हुई, आका एजान आलम, एजान रहमत, आप सारी सारी रात अपने रब के हुजूर क़याम करते हैं, हालांकि अल्लाह ने तो आपके सदक़े आपके अगलों पिछलों के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो फरमाया, फ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने मौला का शकूर बंदा ना बनूँ, क्या मैं शाकिर से बढ़कर उसका शकूर ना बन जाऊँ। अहबाब ज़ी वक़ार, अहमियत शुक्र क्या है? शुक्र एक इबादत है, और एक ऐसी अजीम इबादत जिसमें जिस्म माँ कल्ब दोनों शरीक होते हैं, मुश्तरक होते हैं, तो ये इबादत बजा लाई जाती है। शुक्र खुल्के अज़ीम का एक बड़ा हिस्सा है। याद रखिए, ये शुक्र अल्लाह की इबादत का ना फ़कत तरीक़ा है, बल्कि अल्लाह की बंदगी का ज़रिया भी है। और ये ऐसा अजीम काम है कि इसको बजा लाने का खुद अल्लाह जल्ला व अला ने कुरान में हुक्म दिया, और सीगाए अमर से इरशाद फरमाया, वशकुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करना। इसकी ज़िद से मना कर दिया, फरमाया नाशुक्री मत करना। शुक्र ऐसी अजीम इबादत है जिस इबादत पर अल्लाह अपने बंदों की तारीफ़ फरमाता है, और फरमाता है, ए मेरे बंदो अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, क्या मैं नहीं जानता तुम मेरा शुक्र करते हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते? जब तुम शुक्रगुजार होते हो तो मैं देख रहा होता हूँ, जब तुम्हारे लब हिलते हैं तो मैं सुन रहा होता हूँ, जब तुम्हारे आज़ाए जिस्मानी से ऐसे अफ़आल सज्जद हो रहे होते हैं जो बतौर शुक्र होते हैं, अलैहिस्सलाहु बिआलम, तो क्या मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन। अबाब, शुक्र एक ऐसी अजीम इबादत है जिसके सबब अल्लाह बंदे को अपना ऐसा कुर्ब ख़ास इनायत फरमाता है कि वो मकाम एहसान पर फाइज हो जाता है। फिर हाल ये होता है कि अव्वल हाल ये कि वो अपने मौला को देख रहा होता है। वो बायज़ीद बुस्तामी की तरह कहता है, लोगो तुम समझते रहे कि 40 साल मैं तुमसे मेल मुलाकात करता रहा, तुमसे बातचीत करता रहा, तुम्हारे साथ मुआमला करता रहा, लेकिन हकीकत ये है मैंने ये 40 साल मुआमला तुमसे नहीं अपने मौला से किया है, अपने मौला से किया है। और अगर ये मुकाम हासिल ना हो तो फिर ये मुकाम हासिल होता है, तू नहीं जानता, कोई देख रहा है। हाँ, कोई देख रहा है, वही देख रहा है जो लतीफ़ है, जो सबसे बारीक बीन है, वही देख रहा है जो बसीर है, जो हर लम्हा बाखबर है, वही देख रहा है जो खबीर है। हाँ, कोई सुन रहा है, वही सुन रहा है जो समी है। अबाब, शुक्र ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह ने मखलूक की गायत करार दिया और फरमाया, जिसने मेरा शुक्र किया, मेरा उसके साथ वादा है, मैं उसे अजर गैर ममनून अता करूंगा। मैं उसे अजर तो दूंगा, लेकिन ऐसा दूंगा जो बेमुतनाही होगा, जो लामुतनाही होगा, जिस अजर की कोई हद ना होगी, जिस अजर की कोई इंतहा ना होगी। अहबाब,
शुक्र वो है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए अपने फ़ज़ल में ज़्यादती का सबब करार दिया। इन तशकुरु यरदाहु लकुम, अगर अपने मौला की रज़ा चाहते हो, अगर इसमें बढ़ोतरी चाहते हो, इसमें इजाफ़ा चाहते हो, तो शर्त एक ही है कि अपने मौला का शुक्रगुज़ार होना पड़ेगा। शुक्र वो है, फरमाया अल्लाह की ये जो नेमतें हैं ये वहशी जानवरों की तरह हैं। किस तरह हैं? वहशी, जब भी आप किसी वहशी दरिंदे को या वहशी जानवर को किसी पिंजरे में कैद कर लेंगे तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि उस पिंजरे को तोड़े और उससे बाहर भाग जाए, उससे दौड़ जाए। फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को कैद करना चाहते हो, इन्हें अपने पास रोक लेना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए, हर ख़जाने के लिए कोई मुहाफिज रखते हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। अगर मेरी नेमतों को अपने पास रोकना चाहते हो, उनके लिए कोई मुहाफिज रखना चाहते हो, कोई हिसार बांधना चाहते हो, तो तुम पर लाजिम है मेरा शुक्र करो, क्योंकि शुक्र ही मेरी नेमतों का मुहाफिज है, शुक्र ही मेरी नेमतों के इर्द गिर्द हिसार है, शुक्र ही मेरी नेमतों को तुम तक रोकने का ज़रिया है, और ज़रिया ही नहीं बल्कि उनकी बढ़ोतरी का भी ज़रिया है। अब आप इरशाद फरमाया अगर हमारी आयात से नफ़ा हासिल करना चाहते हो, हिदायत हासिल करना चाहते हो, तो शर्त यह है कि मेरा शुक्रगुज़ार बंदा बनना पड़ेगा। और इनाम क्या फरमाया? फरमाया जिसने हमारा शुक्र किया, जिसने हमारा शुक्र किया, उसे अपने, उसका नाम, शाकिर का नाम अपने अस्माए सिफ़ाती में से मुश्तक किया, और जहाँ अल्लाह ने फरमाया वो गफूर शकूर है, उस शकूर में से लफ्ज़ शाकिर निकाला और फरमाया अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, ए बंदे क्या तू नहीं जानता कि तेरा मौला भी जानता है कि तू उसका शुक्रगुज़ार है, कि तू उसका शुक्रगुज़ार है। शुक्र क्या है? क़ालल उलमा हुआ इरफ़ानुल एहसान व नशरही, वो मौला की नेमतों का अपने ऊपर जानना और इनका इजहार करना, उन्हें फैला देना, उसे जानना और अपने रब के हुजूर झुक जाना, उन्हें जानना और उन्हें सही माना में इस्तेमाल करना, वह शुक्र। और अगर इस शुक्र की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी जाए तो इसका मतलब ये होगा वह शुक्र मिनल्लाह अल मजाज़ात व सनाउल जमील, यानी बंदों के कलील अमल को जो खालिसतन इखलास के साथ अल्लाह के लिए किया गया है, अल्लाह का उसको कबूल फरमा कर उस अदना से अमल के ऊपर अजरे गैर कसीर अता फरमाना और अजरे लामुतनाही अता फरमाना अल्लाह की तरफ से शुक्र है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो अपने बंदों का कदरदान है, वो अपने बंदों के शुक्र की कदर करने वाला है। अब आप तीसरी तारीफ़ हुआ ज़ुहूर असरु निअमतिल्लाहि अला लिसानी अब्दिही कौलन औ अमला। तीसरी तारीफ़ ये है कि इंसान के आज़ाए जिस्मानी से अल्लाह की नेमतों का ज़ुहूर हो, उसकी ज़ुबान लोगों की ज़ातियात पर खुलने की बजाय अपने ऐबों पर मुत्तले हो, और वो हर आन हर लम्हा अपने रब के हुजूर अपने मामले में अपने रब की खुफिया तदबीर से डरता रहे। अल एतराफ़ु बिन निअमी बातिनन मा महब्बतिल मुनइम, अल्लाह की नेमतों को जान कर, उन पर ईकान रख कर, उन्हें अपने दिलो जान से तस्लीम करके अपने सर को अपने मौला के हुजूर खम कर देना, झुका देने का नाम शुक्र है। और शुक्र का दूसरा रुकन क्या है? अत्तहद्दुसु बिहा ज़ाहिरन मअस्सनाई अलल्लाह, जब भी किसी नेमत का जिक्र करे, जब भी किसी नेमत को याद करे, जब भी किसी नेमत पर नज़र जाए, पहले ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, मेरे मौला का शुक्र है। अरे मैं नादान, इस काबिल कहाँ, मेरी अक्ल इन नेमतों की मुतकाज़ी कहाँ, मेरी शक्ल इन एहसानों की मुतकाज़ी कहाँ, ये तो मेरे मौला ने अता किया है। हक तो ये है, सच तो ये है। क़ाल जुनैद अल बगदादी, हज़रत जुनैद बगदादी ये फरमाते हैं, शुक्र ये है कि हर नेमत जो अल्लाह तुझे दे हमेशा अपने दिल में झांक और अपने नफ्स से मुखातब होकर कह, सच तो ये है कि तू इस नेमत का अहल नहीं है, सच तो ये है कि तू इस नेमत का अहल नहीं है। और हकीकत में शुक्र क्या है? हकीकत में शुक्र क्या है? अगर अल्लाह ने माल दिया है, वलम, तो फिर फरमाया तबज़ीर ना करना, इसराफ़ ना करना, फजूल खर्चियाँ ना करना।
अपनी शादियों में उन्हें उड़ा ना देना, अपनी ऐश और मस्ती के लिए उन्हें ज़ाया ना कर देना। वो माल गोया कि अल्लाह ने तुझे अपनी कुर्बत का एक रास्ता दे दिया, एक सबब दे दिया। मेरे आका ने फरमाया यही माल तेरे लिए आजमाइश है। कब? जब तू इसे अल्लाह के नाफरमानी वाले कामों में खर्च करे। यही माल उस्मान को जन्नत देता है जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए उसे लाकर पेश कर देता है। अब आप शुक्र बिल अमल क्या है, शुक्र बिल अहल क्या है? अल्लाह ने तुझे औलाद दी है, इस्लाम के बड़े दर्द खां हैं, बड़ी मोहब्बत है। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस, पूरे अहले इलाका में कोई एक भी ऐसा आलिम दीन नहीं जो पूरी नस्ल को बता सके कुरान इस मामले में आपको क्या कहता है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जब गुनाह हो गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला किस तरह फरमाया करते थे? और शुक्र भी सेहत क्या है। आज लोगों के पास सेहत है तो वो मस्जिद में आना नहीं चाहते, शायद उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब पाँव शुगर के सबब सूज जाएंगे, टांगे पाँव काट दिए जाएंगे, कहीं हाथ काटा जाएगा, कभी उंगलियां काट दी जाएंगी और फिर एक ही हसरत होगी, आज जुमा का दिन है, देखो देखो नौजवान चलते हुए अपने पाँव पर मस्जिद पे जा रहे हैं, कोई है ऐसा जो मुझे मस्जिद में ले जाए? मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहता हूँ। उस वक्त से आने से पहले इस वक्त की कदर कीजिए। अगर आज हाथ पांव सलामत हैं, अगर आज आंखें सलामत हैं, अगर आज अल्लाह ने आपके आज़ाए जिस्मानी को सलामत रखा है तो अब आप मस्जिद में वक्त पर तशरीफ़ ले आया कीजिए, कबल इसके कि ये अल्लाह की नेमत जो उसने आपको सेहत अता फरमाई है इसकी नाशुक्री करते हुए, नाकदरी करते हुए इस वक्त को ज़ाया कर दें और उसके बाद इंतज़ार करते रहें। फिर याद रखिए मेरे आका ने फरमाया नेमतानी मक़बून, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक अक्सर लोग बड़े धोखे में हैं। वो कहते हैं अभी बड़ा वक्त है, अस्सेहा, अल्लाह ने उन्हें सेहत दी है, वो जानते हैं, वो समझते हैं शायद मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, हाँ कोई नहीं फिर कर लूँगा, रोज़ा फिर अगली मरतबा रख लेंगे, नमाज फजर की अगले दिन पढ़ लेंगे। अरे वो अगला दिन कब आएगा? वल फराग, आज वक्त है। कुरान सीखने की बजाय कोई बात नहीं, आज तुम मुझे वो सिर्फ सुना दो जो मैं सुनूं तो वो एक शोर हो ताकि ना मेरे दिल में उतरे, ना मेरे दिल तक पहुँचे, ना मैं उस पर अमल करूँ। तुम भी खुश रहना, मैं भी खुश रहूँगा। अब आप फ़क़द रुबिया अन्ना अबा हाज़िम जाअहू रजुलन फ़क़ाल लहू मा शुक्रुल ऐनैन। हज़रत अबू हाज़िम के पास एक शख्स आया, कहने लगा आँखों का शुक्र क्या है? आँखों का शुक्र मा शुक्रुल ऐनैन। काला इन रअयता बिहिमा खैरन आलंता, अगर तू इन 2 आँखों से, जिसे अल्लाह फरमाता है क्या हमने तेरे लिए 2 आँखें न बनाई, अगर इनसे कुछ खैर देखे तो ऐलान करना, अगर कोई खैर देखें तो ऐलान करना। व इन रअयता बिहिमा शर्दन सतरता, अगर इन आँखों से किसी को बुराई करते देखे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती होने के नाते तुझ पर इन आँखों का शुक्र ये है उसे छुपा देना, उसे छुपा देना। काला फमा शुक्रुल उज़ुनैन, अर्ज़ की ए अबा हाज़िम, ए वक्त के इमाम, ये बताइए इन कानों का शुक्र क्या है? काला इन समेता खैरन व आईता, अगर कोई अच्छी बात कभी तेरे कानों में पड़ जाए, कभी कोई खैर की बात, कभी कुरान की कोई वो आयत जो तेरा दिल मोह ले, जो तुझे तेरे मौला की तरफ मुतवज्जे कर दे, जो तेरे पत्थर दिल को पिघला दे, जो तुझे क़यामत की याद दिला दे, जो तुझे मरना याद दिला दे, अगर तू वो कभी सुन ले, कोई खैर की बात, कोई कह रहा हो आज वक्त है, आओ तालिब इल्म की कफ़ालत करो, आज वक्त है, अपनी औलादें इस्लाम के लिए दो। अगर कोई ऐसी बात सुन ले वाईता, उसे याद रख ले, अपनी नस्ल दर नस्ल उसे मुंतकिल करे। और फरमाया अगर कोई ऐसी बात सुन ले, व इन समेता बिहिमा शर्रन, अगर कोई बुराई सुने अख़फ़ैता, उसे छुपा दे, उसे मिटा दे, उसे दबा दे। और फरमाया काला फमा शुक्रुल यदैन, अर्ज़ की ए अबा हाज़िम, हाथों का शुक्र क्या है? हाथ अल्लाह का शुक्र कैसे करें? काल ला तख़ुज़ बिहिमा मा लैसा लहुमा, फरमाया इन हाथों से वो ना पकड़ना अल्लाह ने जिस पकड़ने से इन्हें मना कर दिया। वला तमनउ हक्कन लिल्लाह, और इन हाथों से कभी किसी का हक गसब ना करना, इन हाथों से कभी किसी का हक रोक ना लेना। काल अर्ज़ की फमा शुक्रुल बतन, ये पेट का अल्लाह का शुक्रगुजार होने का तरीक़ा क्या है? फरमाया पेट की शुक्रगुजारी ये है
अन यकूना अस्फलहु तआमन व आलाहु इल्मन, ये पाकिस्तानी शुक्र अदा न करना, बल्कि तेरा पेट अल्लाह और उसके अहकामात से भरा हो और भूख से खाली हो। काला फमा शुक्रुल बतन, पेट का शुक्रिया क्या है? पेट का अल्लाह के हुजूर शुक्र करने का तरीका यह है अन यकूना आलाहु बतना, कि तेरा पेट अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात से भरा हुआ हो और दुनिया की हिस्सो हवस से खाली हो। अज़ की फमा शुक्रुल फरज, ए अबा हाज़िम शर्मगाह का शुक्र क्या है? काल कमा काल अज़्ज़ वजल, वही बात फरमाई जो कुरान में अल्लाह ने फरमाई, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मेरे बंदों की एक अलामत ये है वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। काला फमा शुक्रुर रिजलैन, अर्ज़ की ए अबा हाज़म ये बताइए कि पाँव का शुक्रिया क्या है? फरमाया पाँव का शुक्रिया ये है वो जब भी चले खैर की जानिब बढ़ें, वो जब भी उठें खैर के लिए उठें। काल फरमाया मुतल्लिक क्या कहते हैं? जो पाकिस्तानी शुक्र अदा करता है अपनी ज़ुबान से तो शुक्र करता है, अपने आज़ा से शुक्र नहीं करता। काल फरमाया फ़अम्मा मन शकर बिलिसानिही, वो शख्स जिसने अपनी ज़ुबान से शुक्र अदा किया, जिसने अपनी ज़ुबान से शुक्र अदा किया, वलम यशकुर बिजमी आज़ाइही, और अपने सारे आज़ाए जिस्मानी के साथ शुक्र न किया, फ़मसलुहु कमसलि रजुल, उस शख्स की मिसाल उस शख्स जैसी है जो किसी एक सहरा में या किसी सर्दी में हो या किसी बर्द में हो, वो कहीं सहरा में हो, रेगिस्तान में हो, फ़अख़ज़ बितरफ़िही, उसके पास एक चादर हो लेकिन उसने उस चादर का सिर्फ एक किनारा लिया हो, वलम यल्बस, उस चादर को अपने ऊपर ओढ़ा ना हो, फलम यनफ़अहु ज़ालिका मिनल हर्रि वल बर्दि वस्सल्जि वल मतर, ऐसा शुक्रिया जो पाकिस्तानी शुक्र होगा, जो ज़ुबान से शुक्र होगा, आज़ा से शुक्र ना होगा। जब अल्लाह बुला रहा होगा हय्या अलस सलाह, मेरे हुजूर आ जाओ, तो आने का टाइम ना होगा। ऐसा शुक्र अदा करने वाला ऐसा है जैसा कोई शख्स उसके पास एक पूरी चादर है लेकिन उसने उस चादर का फ़कत किनारा लिया हुआ है। वो चादर न उसे गर्मी से बचाती है न उसे सर्दी से बचाती है, उस चादर के होने या ना होने का उसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप शुक्र क्यों करें? शुक्र इसलिए करें क्योंकि शुक्र अल्लाह को पसंद है। शुक्र इसलिए करें क्योंकि शुक्र ही वो सिफ़ात ख़ास है जिसकी मदह करते हुए कुरान में अल्लाह अपने अंबिया को याद फरमाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शान में इरशाद फरमाया, वो नूह जो 950 साल हमें याद करता रहा। ए महबूब, वो जो 950 साल हमारे लिए रोज़ाना उठता था ना, तुम्हें क्या बताऊं वो कैसा था। इन्नहु कान अब्दन शकूरा, वो तो मेरा सरापाए शुक्र बंदा था, वो तो मेरा सरापाए शुक्र बंदा था। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बयान किया और फरमाया फ़ी मदह इब्राहीम, ए महबूब तुम्हें अपने इब्राहीम की क्या बताऊं, इसे उसके चचा ने अपने घर से निकाल दिया था। जा, मैं तेरा कफ़ील नहीं हो सकता, मेरे दरवाज़े तेरे लिए बंद हैं। हाँ, नमरूद ने आग में डाल दिया था, मैं क्या बताऊँ वो कैसा था। शाकिर लि अन उमे, वो हमारी नेमतों का शुक्रगुजार था। इज्तबा व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, जब वो हमारा शाकिर हुआ हमने उसे अपने लिए चुन लिया, हमने उसे अपने लिए चुन लिया और उसकी सीरत को सरापाए हिदायत बना दिया। व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम को उसके कदमैन के साथ ख़ास कर दिया। अब सिरात मुस्तकीम वही मुस्तकीम है जिसके ऊपर इब्राहीम के कदमैन चलते हैं, वही सिरात मुस्तकीम है जिसे इब्राहीम अपनाते हैं। वयक़ूल सुलेमान, और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और आपका किस्सा बयान करने के बाद फरमाया, मेरा सुलेमान मुझसे यूँ दुआएं मांगा करता था, रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमता अलैहि, ए मौला, ए मेरे मालिक जिसने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक कर दिया, तू मुझे तौफीक दे मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, तू मुझे तौफीक दे मैं तेरी नेमतों की कदर करूँ। अनअमता अलैया, वो नेमत जो तूने मुझ पर की है। अब आप शुक्र क्यों करें? ये शुक्र ही वो है जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाया, उनसे फरमाया अल्लाह की बंदगी करो, तो वो कहने लगे क्यों करें? तो कुरान की वो पहली आयत जिसे अल्लाह ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून के साथ इरशाद फरमाया,
जिससे सहाबा की शान को बयान फरमाया, फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फरमाया अगर अल्लाह की नेमतों की कदर करोगे तो फलाह पा जाओगे, अल्लाह की नेमतों की कदर करोगे तो फलाह पा जाओ। शुक्र क्यों करें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कि जिसके सबब अल्लाह ने उनके अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए। वो सारी रात अपने रब के साथ मुनाजात करते और गोया हर बात पे यही कहते थे ना, तो मेरी उम्मत को बख्श देगा, मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रहा ना गया, देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन फट जाते हैं, वो नर्म व नाजुक कदम, हाँ, कि जिनकी मिसल कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाए। अर्ज़ किया मेरे आका आप सारी रात खड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपके सदके आपके अगले पिछलों के गुनाहों को बख्श दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफला अकून अब्दन शकूरा। गोया मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह वो जो किस्सा नूह में बयान फरमाता है वो मेरा अब्दे शकूर था। क्या तू ये चाहती है मैं अपने मौला का अब्दे शकूर न बनूँ? क्या मैं अपने मौला का अब्दे शकूर न बनूँ? अब आप अल्लाह ने पहली वसीयत जो इंसान को फरमाई वो क्या थी? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। अल्लाह ने इंसान को जो पहली वसीयत फरमाई वो ये थी कि मेरा भी शुक्रगुजार हो जा और अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हो जा, मेरा भी शुक्रगुजार हो जा और अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हो जा। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं शुक्र क्या है? कालकील शुक्रल ऐनैनि अन तस्तुरा ऐबन तराहु बिसाहिबिक। इमाम कुशैरी जो तसव्वुफ़ में इमाम है, जो आइम्मा के आइम्मा है, जिनसे तसव्वुफ़ मुझ और आप तक पहुँचा है, फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदे शुक्र ये है अगर तेरी आंखें तेरे किसी भाई में ऐब देखें अंतस्तुर उसके ऐब को छुपा दे। और फरमाया व शुक्रुल अज़नैन तेरे कानों का शुक्र ये है अंतस्तुरा ऐबन कि तू अपने साहिब का ऐब अगर कहीं से सुन ले तो उसे वहीं मिटा दे, उसे वहीं रोक दे, उसे वहीं छोड़ दे, ना कि उसका चर्चा करता फिर, ना कि उसकी तशहीर कर। अब आप हज़रत औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? आप फरमाते हैं हद्दसनी बादुल हुकमा काल खरजतु वाना उरीदुर रिबात हत्ता इज़ा कुन्तु बिअरीश मिस्र। आपका एक दोस्त था, वो फरमाते हैं कि वो मिस्र में चला गया। किस लिए गया? ताकि वो कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो उसे अल्लाह से मिला दे। इज़ा अना बि मज़ल्लतिन, वो कहते हैं कि जब वो बंदा एक सहरा में पहुंचा, वहाँ एक खैमा नसब था। जब उस खैमे में देखा क्या है, व इज़ा फ़ीहा रजुलुन, एक ऐसा शख्स कद ज़हबत यदा, जिसके हाथ ज़ाया हो चुके, वरिजला, जिसके पाँव कटे हुए, व बसरुहु, जिसकी आंखें जा चुकी, व इज़ा हुवा यक़ूल, और वो क्या रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका हम्दन युवाफ़ी मुहामिदु खल्क़का कफ़दलिका अला साइरि खल्क़िक। अल्लाह मैं तेरी ऐसी हमद करता हूँ जितनी तेरी सारी मखलूक हमद करती है। वो शख्स कहता है इज़ फ़द्दलतनी अलैया कसीरुम मिम्मन खलक़ता तफ़दीला। हाथ कटे हुए, आँखों से बिनाई जा चुकी, पाँव कटे हुए, ज़ुबान से कह रहा है मौला तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने अपनी मखलूक में मुझे फजीलत अता फ़रमाई। वो देखने वाला कहता है मैं आगे बढ़ा। मैंने पूछा फ़क़ुल्तु वल्लाह ला असअलन्नहु व अल्लिमहु औ उल्हिमा। अल्लाह की कसम मैं इससे पूछूंगा क्या अल्लाह ने इसके दिल में ये कलिमात डाल दिए हैं या इसने किसी साहिबे कश्फ से ये सीख लिए हैं। फ़दनौतु मिन्हु, मैं उससे करीब हुआ। फ़सल्लमतु अलैहि, मैंने सलाम किया। फ़रद्दा अलैहि सलाम, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। फ़क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ की इन्नी साइलुका अन शैइन तुख़बिरुनी बिही, मैं तुझसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, तू मुझे उसका जवाब देगा ना। काल, उसने वही कहा जो अल्लाह वाले कहते हैं इन काना इंदी मिन्हु इल्मुन अख़बरतुका बिही, अगर मैं उस सवाल को जानने वाला हुआ, अल्लाह ने मुझे वो सिखाया हुआ तो तेरे सवाल का जवाब दूंगा। फ़क़ुल्तु अला अय्यु नेमतिन तहमदुहु अलैहा, उस पूछने वाले ने पूछा अरे अंधे, अरे हाथ कटे, अरे पाँव कटे, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ तू किस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तेरे पास ऐसा क्या है? हम अला अय्यु फ़ज़ीलतिन तशकुरुहु अलैहा, तू कौन सी फजीलतों की बातें करता है? अल्लाह ने तुझे मखलूक में कौन सी फजीलत दी है? काल, उसने कहा और सुन, अलैहि
अलैसा तरा मा कद सना भी, तू देखता नहीं मेरे मौला ने मेरे साथ क्या किया है, तू देखता नहीं मेरे मौला ने मेरे साथ क्या किया है। कुल्तु बला, अर्ज़ की हाँ मैं देख रहा हूँ, तेरे हाथ नहीं, तेरी आंखें नहीं, तेरे पाँव कटे हुए। काल फवल्लाह लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ वजल सब्बा अलैया मिनस समाई नारन फहरकतनी, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह चाहता आसमान से मुझ पर आग बरसाता, वो मुझे जलाकर राख कर देती। तू पूछता है अल्लाह ने कौन सी फजीलत दी है, किस नेमत पर अल्लाह की मदह करता हूँ। वह अमरल जिबाल फदम्मरतनी, अगर अल्लाह पहाड़ों को हुक्म देता वो मुझे रेजा रेजा कर देते, अगर वो बिहार को हुक्म देता फगरकतनी, वो मुझे गर्क कर देते। अरे पूछने वाले, तू पूछता है मेरे मौला ने मुझ पर कौन सा एहसान किया, कौन सी फजीलत दी, कौन सा फजल किया। सुन, वअमरल अर्दा, अगर वो ज़मीन को हुक्म देता फ़खसफ़त बी, तो वो मुझे ज़मीन में खसफ कर देता, ज़मीन मुझे अपने अंदर समो लेती। मज़दत्तु लहू इल्ला हुब्बन व शुक्रा, ये सारी नेमतें, ये सारी मेहरबानियाँ उसने मुझ पर की, तो मैं अपने मौला का शुक्र क्यों ना करूँ। वो कहने लगा व इन्नली इलैका हाजा, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। वो कहने लगा क्या है, पूछ। बुनैया काना यता आहदुनी लिवक्ति सलाती, उसने पूछा अच्छा ये तो फजीलतें हो गई, तू एक सहरा में तने तनहा, हाथ तेरे माँ कटे हुए, पाँव तेरे कटे हुए, बिनाई तेरी ज़ायल, तो तेरे मामलात कौन करता है। कहा मेरा एक बेटा है जो वक्त नमाज के लिए मेरे पास आ जाता है। वयुतीमुनी इंदा अफ्तारी, जो रोज़ा मैंने रखा होता है उसके इफ्तार के पास वक्त मेरे पास आ जाता है। वक़द फ़क़त तुहु मुज़्नु अम्स, और ऐ सुनने वाले, ऐ सवाल करने वाले, अगर मुझसे कोई भलाई करना चाहता है, मुझसे कोई खैर करना चाहता है, अगर मेरे साथ तेरी नेकी का कोई इरादा है तो एक काम कर दे। काम क्या है, मेरा वो बेटा जो तूने पूछा मेरे मामलात कौन करता है, वो करता है, और कल से लेके अब तक वो मेरे पास नहीं आया, अगर तू मुझे उसकी खबर दे दे। उन्जुर हल तजीअहू ली, क्या तू मेरा ये काम कर सकता है। फ़कुल्तु, वो कहने वाला कहने लगा इन्न फ़ी क़दाई हाजती हाज़ल अब्दि लिक़ुर्बति इलल्लाह, अरे कहने वाले, सवाल करने वाले, तेरा काम नहीं करूँगा तो किसका करूँगा, तू ही तो वो है जिसके ज़रिए मैं अपने मौला का कुर्ब हासिल कर सकता हूँ। फ़क़रइतु फ़ी तलबिही हत्ता इज़ा कुन्तु बैन कुस्बानिर रमल, वो शख्स उस बच्चे की तलाश में निकल गया, यहाँ तक कि वो रेत के टीलों के पास पहुँचा। इज़ा बिसबाइन कदिफ़ तरसल गुलाम याकुलुहु, उसने देखा दरिंदे हैं, चौपाए हैं, एक बच्चे को चीर फाड़ कर खा रहे हैं। फ़क़ुल्तु, वो कहने वाला कहने लगा जिसको उसने खबर देने के लिए भेजा था, फ़क़ुल्तु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौट जाना है। अब वो वहाँ रुक गया, वो वहाँ साकिन हो गया, वो वहाँ ठहर गया। कैफ़ा आती हाज़ल अब्दस सालेह, मैं जिसके लिए ख़बर लेने के लिए निकला था, मैं जिसकी मदद करने के लिए निकला था, ये हाल उसको जाके कैसे बताऊँ, ये सूरत हाल उस पर कैसे वाज़े करूँ। मिन वजहिन रफ़ीक फ़ाख़बरहुल ख़ब्रु ली अल्लाह यमूत फ़अतैतुहु, मैं उसे कैसे बताऊँ, वो एक ही जो उसकी मदद करने वाला था, उसकी देखभाल करने वाला था, उसको दरिंदे खा गए। अलग़ज़, वो कहता है मैं वापस आया, मैंने उसे सलाम किया। फ़कुल्तु इन्नी साइलुका अन शैइन अतुख़बिरुनी बिही, पहली मरतबा जब मिला था तो कहा था कुछ पूछूंगा जवाब देगा, अब भी कहा अब कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तू जवाब देगा। उसने कहा हाँ। काला इन काना इंदी मिन्हु इल्मुन अख़बरतुका भी, अगर जानता हुआ अल्लाह ने सिखाया तो तुझे ज़रूर बताऊँगा। कुल्तु, सवाल करने वाले ने पूछा अंता अकरमु अलल्लाहि मंजिलतन अम अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह के यहाँ तेरा दर्जा ज़्यादा है या जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का दर्जा ज़्यादा है। जब सवाल करने वाले ने उससे ये सवाल किया तो उसने कहा काला बल अय्यूब काना अकरमु अलल्लाहि अज़्ज़ वजल मिन्नी व आज़मु मंजिलतन, जनाब अय्यूब मुझसे दर्जे में बहुत अफजल और आला हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं और वो हैं जिन्हें अल्लाह फरमाता है नीमल अब्द, मेरा कितना ही सोना बंदा अय्यूब है। फ़कुल्तु, तो मैंने उस सवाल करने वाले ने उससे पूछा अलैसा इब्तिलाहु फसबरा, क्या वो 80 साल की आजमाइश उन पर आई थी। कहा आई थी। क्या किया था। कहा सब्र किया था। हत्ता इस्तौहश मिन्हु कान यअनसु बिही, वो आजमाइश ऐसी थी यहाँ तक कि वो लोग जो आपसे मोहब्बत किया करते थे आपसे वहशत महसूस करने लगे, आपसे दूर जाने लगे। वसारा गर्दन दी मुराद तरीक काला बला कुल्तु फ़इन्ना इब्नकल्लज़ी अख़बरतनी मिन क़िस्सतिही मा अख़बरतनी ख़रजतु फ़ी तलबिही हत्ता इज़ा कुन्तु बैन कुस्बानि मिन रिमालिन इज़ा बिसबाइन कदिफ़ तरसल गुलाम याकुलुहु।
अगर तू ये सुनता है, अगर तू ये मानता है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो समद है, वो अहद है, वो बेनियाज है, सुन वो अय्यूब को आजमाने वाला, वो अय्यूब से मोहब्बत व मुलातफत का मामला फरमाने वाला, वो अय्यूब पे रहमत और करम का मामला फरमाने वाला। सुन तेरा वो बेटा जिसकी खबर लेने तूने मुझे भेजा था, उसे तो दरिंदे खा गए, वो तो मर गया। फ़क़ाल कुर्बान जाइए, अरे मुसलमान ये होते हैं। जब उसने ये सुना उसने अपनी ज़ुबान से ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़ी क़ल्बी हसरतम मिनद दुनिया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे दिल में दुनिया की हसरत रख छोड़ी, जिसने मेरे दिल में दुनिया की हसरत रख छोड़ी। काल सुम्मा शाही का शाह का, फिर उसने एक बुलंद चीख मारी और उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज़ कर गई। वो देखने वाला जो उसे खैमे के पास मिला था परेशान था। अल्लाह फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, ऐ मेरे शुक्रगुजार बंदो, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें जानता नहीं? तुम क्या समझते हो तुम्हें पहचानता नहीं? जब तुम मेरा शुक्र करते हो क्या मैं तुमसे बेखबर होता हूँ? हरगिज़ नहीं। अरे सुनिए, देखिए, ये परेशान है, इसके सामने उसका बेटा भी गया, जब उसने उसको ये बात बताई तो ये भी दुनिया से गया, अब ये परेशान है, इसको दफनाएगा कौन, इसको कफन कौन देगा? यहाँ तक कि अचानक एक काफिला नमूदार होता है, अब वो वहाँ पर आराम करना चाहते हैं काफिले वाले। वो कहता है मेरे इसके कफन और दफन में मेरी मदद करो, लेकिन गैब से कोई आता है जो उसे नहर से गुस्ल देता है, उसे दफना देता है, वो चला जाता है। जब रात होती है वो कहने वाला, वो देखने वाला कहता है उसे छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं करता, दिल चाहता है आज रात इसी के साथ गुजारूं, आज रात मैं वहीं रुक जाता हूं। जब रात हो जाती है तो फिर मैं क्या देखता हूं, एक सबज़ रंग का कुब्बा है, उसमें सबज़ रंग का जुब्बा पहने हुए कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। फ़कुल्तु अलैसा अंता बिसाहिबी, मैं उसे देख कर कहता हूँ ए हाथ कटे, ए पाँव कटे, ए मफलूजो माजूर, क्या तू वही नहीं जिसे अल्लाह ने आजमाया था? कहा हाँ मैं वही हूँ। काला बला कुल्तु फमल्लज़ी सय्यदका इला मा अरा, सवाल किया तू तो वो था जिसके हाथ भी कटे थे, पाँव भी कटे थे, बिनाई नहीं थी, तो इतना खुश पोश, इतना खुश लिबास, इतना खुश खुराक और इस कदर खूबसूरत कैसे हो गया? काल वरद्तु मिनस साबिरीना अला दरजतिन लम यनालूहा इल्ला बिस्सब्रि इंदल बला व शुक्र इंदल रखा। ये वही शुक्र है, ये वही सब्र है जो तूने मुझसे सवाल किया था। अल्लाह की तारीफ़ें किस चीज़ों पे करता है? तेरे तो हाथ सलामत नहीं, तेरे तो पाँव सलामत नहीं, वो शुक्र, वो सब्र जो मैंने अपने अल्लाह की अताओं पे किया था, उसने आज मुझे वो सिला दिया, वो अजर दिया कि मुझे अपने साबिरीन बंदों में शामिल फरमाया। ना फ़कत साबिरीन बंदों में शामिल फरमाया बल्कि मुझे लामुतनाही अजर से नवाजा। अब आबे जी वकार खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। ये है वो शख्स जिसके हाथ भी नहीं, जिसके पाँव भी नहीं, वो फिर भी कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है। एक तरफ मैं और आप हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रोते नज़र आते हैं। वो फिर भी ये कह रहे होते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े। यकीनन वो बहुत गरीब है जिसकी रूह मुर्दा हो जाए, यकीनन वो बहुत गरीब है जिसके सारे दिन की रूटीन में कभी कुरान को देखना, पढ़ना, सुनना, समझना शामिल ना हो। यकीनन वो बहुत गरीब है और यकीनन वो भूखा है, खुदा की कसम वो भूखा है जो मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बेबहरा है। खुदा की कसम वो भूखा है, वो वाकई कमज़ोर है, वो वाकई गरीब है जो मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से आगाह नहीं। वो वाकई गरीब है जिसके पास मेरे अल्लाह जल्ला वाला का दिया हुआ कुरान का नूर नहीं। वो वाकई गरीब है जिसकी ज़ुबान लोगों की ग़ीबतों चुगलियों से तो तर है, नहीं होती तो मेरे मौला के ज़िक्र से तर नहीं होती। वो वाकई गरीब है जिसके दिल में लोगों के मुतल्लिक तो हज़ारों बातें हैं, नहीं है तो अपने मौला के मुतल्लिक नहीं है। जिसे बात करना नहीं आती तो अपने मौला के साथ नहीं करना आती, जिसे मुनाजात करना नहीं आती तो अपने मौला के साथ करना नहीं आती, जिसे अज़गुज़ारी नहीं करना आती तो अपने मौला के साथ नहीं करना आती, जो अपने साहब के तो जूते भी उठा के अपने सर पे रखने को तैयार है, जो हर तरह की नौकरी चाकरी दुनिया के चंद टकों के लिए करने को तैयार है, अपना दीन भी बेच देने के लिए तैयार है और अपने दीन से बेगाना होने के लिए तैयार है, वो वाकई बड़ा गरीब है, वो वाकई बड़ा गरीब है। अगर हालत ये आप लोगों की भी है तो आपको भी चाहिए अपनी गुर्बत का मदावा कीजिए। उस गुर्बत का मदावा फ़कत एक ही सूरत में हो सकता है। आइए कुरान सीखिए, अपने बच्चों को हमारे मदरसे में दाखिल कीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो वो कुरान का हाफिज़ नहीं तो कुरान को समझने वाला बनेगा। अगर वो कुरान का हाफिज़ नहीं तो कम अज़ कम इंसान बनेगा। अगर वो कुरान का हाफिज़ नहीं तो अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और याद रखिए, लोग एक एतराज़ कर देते हैं कि एतराज़ होता है
कि बतौर इंसान कोई भी बशर है, मेरे पास जन्नत की कोई टिकट नहीं है। लोगों, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता मेरा मौला मेरे साथ क्या करने वाला है, इसलिए हमेशा अपने मामले में अपने मौला से डरते रहिए। लोगों पर अपनी ज़ुबानें दराज करने से पहले डर जाइए। खुदा की कसम, अगर किसी एक बात में भी तोहमत होगी तो अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह अपने हबीब के सदके आजिज़ीन में, खाशीन में, खादीन में, कानितीन में, साबिरीन में, अपने हुजूर झुकने वालों में, अपने हुजूर बिकने वालों में शामिल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।